नॉर्मल पढ़ा और कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब तक बाकी बच्चे ऐड हो रहे हैं, एक क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट सम है, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट द नॉर्मल कॉर्ड टू दी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। हमारा ये जो पैराबोला है राइट हैंडेड पैराबोला है। एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट is equal to abscissa, whose ordinate is equals to abscissa, subtends a right angle at focus of parabola। ठीक है, so this is the क्वेश्चन। आपको इस पैराबोला पर ऐसा पॉइंट बताना है जिस पर ऑर्डिनेट और एब्सिसा पॉइंट का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों बराबर हो। तो आपको ये शो करना है कि ऐसा जो नॉर्मल कॉर्ड होगा वो हमेशा पैराबोला के फोकस पे राइट एंगल फॉर्म करता है। नॉर्मल कॉर्ड आप सभी ने पढ़ा है। इसी कॉर्ड को आप नॉर्मल कॉर्ड बोलेंगे। इस केस में नॉर्मल कॉर्ड का मतलब है कि हमने किसी पॉइंट पर, ये हमारा पॉइंट P है, T1 पॉइंट है, ये a T1 स्क्वायर 2a T1, और इस पे नॉर्मल यदि पैराबोला को फिर से पॉइंट Q T2 पॉइंट पे मिलता है a T2 स्क्वायर 2a T2, तो ये कॉर्ड को बोलते हैं नॉर्मल कॉर्ड। मतलब किसी पॉइंट पे नॉर्मल पैराबोला को फिर से किसी पॉइंट पर जाके मिले T2 पॉइंट पर, तो ये कॉर्ड को नॉर्मल कॉर्ड बोलेंगे। तो क्वेश्चन में आपको दिया है कि नॉर्मल कॉर्ड और ऐसे पॉइंट पर जिसका ऑर्डिनेट और एब्सिसा इक्वल, मतलब मैंने पॉइंट P पे यदि बनाया है तो इसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट बराबर होना चाहिए। एब्सिसा और ऑर्डिनेट बराबर होने का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बराबर दिए हैं। मतलब मेरे को दिया है कि a T1 स्क्वायर बराबर 2a T1। नाउ व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस, so we get the value of T1 equals to 2। आपको T1 का वैल्यू 2 मिल जाएगा। तो हमारी पहली दो लाइनें कंप्लीट होगी। एक तो मैंने नॉर्मल कॉर्ड आपको दिखाया है, दूसरा एब्सिसा और ऑर्डिनेट को इक्वेट कर दिया है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब आपको शो करना है कि ये जो नॉर्मल कॉर्ड है ये पैराबोला के फोकस पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। मतलब ये एंगल जो है ये 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर फोकस है पैराबोला का एस, तो यू हैव टू शो दैट कि दिस एंगल इज 90। एंगल पी एस क्यू 90 डिग्री शो करना है। ये क्वेश्चन था। यू हैव टू शो दैट कि एंगल पी एस क्यू इज 90 डिग्री। तो एक तो हमारे पास कंडीशन इस बात से आ गई कि हमको एब्सिसा और ऑर्डिनेट बराबर दिए हैं, तो मैं दोनों को इक्वेट करके T1 का वैल्यू ला लिया हूँ। ऑल्सो यू नो दैट कि यदि T1 पॉइंट पे नॉर्मल फिर से पैराबोला को T2 पॉइंट पर मिलता है, तो कल आपने ये T1 T2 में रिलेशन निकाला था कि ऑल्सो यू नो दैट कि जो T2 होता है ये -T1 -2 बाय T1 होता है।
ये कल आपने निकाला। अब मेरे पास T1 का वैल्यू है, तो T1 का वैल्यू 2 यहाँ पर भी डाल देंगे, यहाँ पर भी डाल देंगे। तो T1 का वैल्यू डालने के बाद ये आपको -3 मिल जाता है। तो वैल्यू ऑफ T2 जो है वो -3 है। T1 की वैल्यू -2 यहाँ डाल देंगे, 2 यहाँ भी डाल देंगे, सो वी गेट -3। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। सो नाउ वी हैव T1 T2 बोथ। अब मेरे पास यदि T1 आ गया तो T1 का वैल्यू यहाँ पर डाल के, देयरफॉर अब आपकी कैलकुलेशन इजी है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे। T1 की जगह पर हम यहाँ पर 2 डाल रहे हैं, सो वी गेट 4a, 4a। और यदि आप Q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो Q का कोऑर्डिनेट T2 की जगह पर -3 डालेंगे, तो 3 3 जा 9, और वहां पर T2 की जगह -3 डालेंगे तो -6 ही आएगा। और आप ये जानते हो कि जो फोकस का कोऑर्डिनेट होता है वो तो a, 0 होता ही है। तो वी हैव टू शो दैट कि PSQ ये एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। इनडायरेक्टली वी हैव टू शो दैट कि PS एंड QS आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अपन यहाँ पर स्लोप ऑफ PS निकाल रहे हैं। स्लोप ऑफ PS निकालोगे तो 4a - 0 अपॉन 4a - a, दिस गिव्स यू 4a अपॉन 3a, जिसका स्लोप आएगा 4/3। एंड सिमिलरली व्हेन वी कैलकुलेट स्लोप ऑफ QS का स्लोप निकालेंगे तो -6a - 0 अपॉन 9a - a, which is -6a upon 8a, which is -3/4। तो अब आप देख रहे हैं एक का स्लोप 4/3 आया, एक का स्लोप उसका रेसिप्रोकल विथ माइनस साइन आया। तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट करोगे तो -1 आ जाएगा। इसलिए both the lines are perpendicular to each other and therefore we say that angle PSQ is 90 degree। तो आप अब यहाँ पर स्लोप ऑफ PS और स्लोप ऑफ QS इनका प्रोडक्ट कर लेंगे तो -1 आ जाएगा। तो therefore we say that angle PSQ is 90 degree। तो हमेशा याद रखें, नॉर्मल कॉर्ड उस पॉइंट पर जिस पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट बराबर हैं, हमेशा फोकस पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है। ठीक है। सो क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए जो बच्चे अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, कि मेरे को ये शो करना था कि नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, नॉर्मल कॉर्ड मतलब क्या होता है, इस PQ को नॉर्मल कॉर्ड बोलेंगे क्योंकि ये पॉइंट P पे नॉर्मल है और फिर से पैराबोला को Q पर मिल रहा है। तो PQ कॉर्ड बन गई और चूंकि ये परपेंडिकुलर भी है तो इसको अपन नॉर्मल कॉर्ड बोले। तो PQ इज अवर नॉर्मल कॉर्ड। क्वेश्चन में आपको दिया था ये नॉर्मल कॉर्ड उस पॉइंट पर जिस पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट बराबर है। ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा, ऑर्डिनेट और एब्सिसा का मतलब, ऑर्डिनेट का मतलब y कोऑर्डिनेट होता है, एब्सिसा का मतलब x कोऑर्डिनेट होता है। मतलब इस पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट बराबर होना चाहिए। जब मैं x कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से इक्वेट करूंगा तो मेरे को T1 का वैल्यू 2 मिल जाएगा। ऑल्सो आपने कल ये कंडीशन पढ़ा था कि यदि T1 पॉइंट पे नॉर्मल पैराबोला को फिर से T2 पॉइंट पे मिलता है तो T2 बराबर ये होता है -T1 - 2/T1। यहाँ T1 का वैल्यू 2 डाल देंगे तो हमको T2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो इतनी बात थी। वंस वी गेट T1 एंड T2, तो T1 का वैल्यू 2 डाल देंगे यहाँ पर और T2 का वैल्यू -3 डाल देंगे तो हमको P और Q के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। और S तो फोकस होता ही है A0। तो मेरे पास अब P का कोऑर्डिनेट है, Q का कोऑर्डिनेट है, S का कोऑर्डिनेट है। हमको शो करना है एंगल PSQ 90 डिग्री। तो मैं PS का स्लोप और QS का स्लोप निकालूंगा और दोनों का प्रोडक्ट हम देखेंगे, -1 आ रहा है, इसलिए एंगल PSQ 90 डिग्री बन जाएगा। तो इम्पोर्टेंट सम है। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। चलिए, सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2।
और पेज नंबर 2 में नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे को नॉर्मल पॉइंट्स। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा को नॉर्मल पॉइंट्स। क्या होते हैं समझिएगा आप इनको। ये है कि 3 normals can be drawn from a point onto the parabola. ये क्यों होता है इसका रीजन मैं आगे बता रहा हूं कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा एट द मोस्ट ज्यादा से ज्यादा किसी एक पॉइंट से आप पैराबोला पर 3 नॉर्मल बना सकते हो। तो 3 normals can be drawn from a point onto the parabola and the feet of normals are called co-normal points. और इन तीनों नॉर्मल के जो फुट ऑफ नॉर्मल होंगे उन फुट ऑफ नॉर्मल्स को आप को नॉर्मल पॉइंट्स बोलते हैं। तो जो बात मैंने आपको लिखी है वो आप डायग्राम में समझें कि जैसे हमने एक कोई पैराबोला ले लिया सब कुछ, इसे तो पैराबोला, यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट लिया पी एच कॉमा थ्री। तो आप किसी पॉइंट से इस पैराबोला पर मैक्सिमम 3 नॉर्मल बना सकते हैं। नॉर्मल मतलब इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगी उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन, इस पॉइंट पे जो नॉर्मल बनेगी वो ये है, और इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उससे परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। तो ये जो फुट ऑफ नॉर्मल बनेंगे, ये वाला फुट ऑफ नॉर्मल ए, ये जो पॉइंट बी है, और ये जो फुट ऑफ नॉर्मल है सी, ये जो ए बी सी है, दीज ए बी सी आर कॉल्ड फुट ऑफ नॉर्मल्स, और यही ए बी सी को हम बोलेंगे को नॉर्मल पॉइंट्स। सो किसी पॉइंट से आप मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 3 ही नॉर्मल फॉर्म कर सकते हो, 3 ही नॉर्मल प्लॉट कर सकते हो ऑन टू द गिवन पैराबोला। 3 से ज्यादा नहीं होंगे। 3 ही क्यों होंगे उसका भी रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और जब ये 3 नॉर्मल आप प्लॉट करोगे तो ये तीनों नॉर्मल के जो फुट ऑफ नॉर्मल्स कहलाएंगे ए बी सी। इन ए बी इन ए बी सी को आप बोलते हो को नॉर्मल पॉइंट्स। दे आर कॉल्ड दी को नॉर्मल पॉइंट्स। ए बी सी आर मतलब जो आपने ऊपर डेफिनेशन लिखा है उसके मुताबिक दैट मीन्स पॉइंट्स ए बी एंड सी आर को नॉर्मल पॉइंट। ये है आपके को नॉर्मल पॉइंट्स। अब मैं इस बात पे आता हूं कि 3 नॉर्मल कैसे बनेंगे। तो आपने कल लास्ट क्लास में नॉर्मल के वेरियस फॉर्म लिखे थे, और वो नॉर्मल के वेरियस फॉर्म में 3 फॉर्म हम लिखते हैं, पॉइंट फॉर्म,
पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म। जो स्लोप फॉर्म में आपने नॉर्मल की इक्वेशन लिखी थी उसको आप एक बार जाके देखें, जो लिखी थी वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसका रीजन बता रहे हैं कि 3 नॉर्मल क्यों प्लॉट होते हैं। तो आप जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं इन स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन आपने जो लिखा है वो लिखा है y बराबर mx माइनस 2am माइनस am3। अब ये जो तीनों नॉर्मल है किस पॉइंट से पास हो रहे हैं, एच के, तो एच के इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूं कि इन सबको ट्रांसफर के यहाँ लाओगे तो यू गेट ए एम क्यूब, ये जब यहाँ पर आएगा तो 2a माइनस एच एम प्लस वाई बराबर यू। इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं। और आप ये देख रहे हो कि ये m में एक क्यूबिक इक्वेशन है, और m में क्यूबिक इक्वेशन है मतलब स्लोप में क्यूबिक इक्वेशन है, तो m की एट द मोस्ट कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 3 वैल्यूज। ये आपने पढ़ा है, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है एट द मोस्ट उतने रूट्स मिलते हैं। तो चूंकि m पे हाईएस्ट पावर 3 का बनता है यहाँ पर, तो एट द मोस्ट किसी पॉइंट से पास होने वाले 3 ही नॉर्मल हो सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसको याद रखिए कि किसी पॉइंट से पैराबोला पर आप मैक्सिमम 3 नॉर्मल प्लॉट कर सकते हैं, 3 से ज्यादा कभी नॉर्मल पास नहीं होंगे। ठीक है, सो ये चूंकि m में क्यूबिक इक्वेशन आती है, तो ये आपका पास आ गया ए एम क्यूब माइनस 2ah, और यहाँ पर y की जगह पर क्यूब। तो हमने क्या किया है, इस नॉर्मल को h कॉमा k से पास करा दिया, मतलब y की जगह पर k और x की जगह पर h लिख दिया। तो ये पूरी इक्वेशन आपको ऐसे दिखेगी। m में क्यूबिक इक्वेशन है। अब इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होंगे, मतलब ये 3 नॉर्मल्स हैं, तो 3 नॉर्मल्स के लिए 3 स्लोप भी मिलेंगे। m1 m2 m3 मान लेते हैं इनके स्लोप। मान लेते हैं इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है और इसका स्लोप m3। 3 रूट्स मिलेंगे इसके। तो m1 m2 m3 आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को एक बार और आप ऐसा देखें, इसको मैं ऐसा देख सकता हूँ ए एम क्यूब, क्योंकि पॉलिनोमियल जब भी लिखते हो तो सबसे पहले जो आता है वो आता है 3 पावर, फिर आएगा 2 पावर वाला टर्म, फिर आएगा 1 पावर वाला टर्म, और फिर आएगा कांस्टेंट टर्म। तो 2 पावर वाली टर्म यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि क्यूब के बाद सीधा m आ गया। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 0 इंटू एम स्क्वायर, फिर 2a माइनस एच इंटू एम, और फिर प्लस के। इस इक्वेशन को ऐसा लिखा, बस ये एक टर्म इसमें ऐड करी, 0 इंटू समथिंग इज 0 होता है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। इसके रूट्स 3 होंगे, सो लेट रूट्स आर m1 m2 एंड m3। 3 रूट्स होंगे। तो देखिए अभी तक मैंने क्या किया, को नॉर्मल पॉइंट्स किससे बोलेंगे, तो मैंने आपको यहाँ पर ये वेरीफाई किया अभी कि किसी एक पॉइंट से 3 नॉर्मल आप पास करा सकते हो। ये तीनों नॉर्मल्स के जो फुट ऑफ नॉर्मल्स होंगे, वो फुट ऑफ नॉर्मल्स को आप को नॉर्मल पॉइंट बोलते हो, मतलब हियर ए बी सी आर को नॉर्मल पॉइंट्स। अब इस बात का रीजन कि 3 ही नॉर्मल क्यों पास होंगे, तो अपन जानते हैं कि जो आपने स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन लिखा था वो m में क्यूबिक इक्वेशन बनती है, मतलब m में 3 का पावर है। तो एट द मोस्ट इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स हो सकते हैं। 3 रूट्स का मतलब m की 3 वैल्यूज आएंगी, और m की 3 वैल्यू आपको यदि मिलेंगी तो आप 3 नॉर्मल की इक्वेशन बना सकते हो। वो m की 3 वैल्यूज को मैंने नाम यहाँ पर दिया m1 m2 और m3। सो वी हैव 3 स्लोप्स ऑफ द नॉर्मल्स पासिंग थ्रू कॉमन पॉइंट h, k। अब आप देखें, यदि इस क्यूबिक इक्वेशन के ये 3 रूट्स हैं, तो इन तीनों का यदि आप सम करोगे, सम ऑफ रूट, जैसा आप क्वाड्रेटिक में पढ़ते थे 10th क्लास में, कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 रूट होंगे, दोनों का सम, एक मैं आपको यहाँ पर ये बात नोट में कर लेते, फिर अगले पेज पर अपन कंटिन्यू करेंगे। ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात पढ़ी, यदि अल्फा बीटा
आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आप पढ़ते हो सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई ए। बिल्कुल इसी बेसिस पे यदि मैं कोई क्यूबिक इक्वेशन लूं तो उसके 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ cubic equation ax cube bx square cx प्लस d बराबर 0। तो यदि ये क्यूबिक इक्वेशन लेंगे तो 3 रूट्स मिलेंगे, तीनों का सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जैसे यहाँ पर माइनस बी पाई होता है, यहाँ भी माइनस बी पाई होता है। दो के प्रोडक्ट का सम मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये होता है सी बाई ए। और तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा ये आता है माइनस डी। ये बात आपने लर्न करनी पड़ेगी, तो इससे अपन को बहुत कुछ एक आइडिया मिलेगा। क्वाड्रेटिक में ऐसा होता है, यदि क्यूबिक आएगा तो 3 रूट्स होंगे, तीनों का सम माइनस बी बाई ए, तीनों का प्रोडक्ट माइनस डी बाई ए, और दो के प्रोडक्ट का सम वो आता है आपका सी बाई ए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर अगली पेज पर मैं बात कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस पेज पे जो ओवरऑल अभी तक मैंने किया, एक पॉइंट से 3 नॉर्मल क्यों पास करा सकते उसका रीजन दिया। दूसरा, क्यूबिक इक्वेशन बनता है इसलिए 3 नॉर्मल बनेंगे, तीनों नॉर्मल्स के स्लोप m1 m2 m3 मान लिए। अब अपन वो m1 m2 m3 के लिए जो रिलेशन है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट मैंने बताया, इससे मैं अब इन तीनों का सम निकालूंगा, ये वाली बात। क्योंकि अब हमारे पास अल्फा बीटा गामा क्या हो गया, m1 m2 m3। तो मैं m1 प्लस m2 प्लस m3 का वैल्यू बताऊंगा, फिर m1 m2 m2 m3 m3 m1 का वैल्यू बताऊंगा, और m1 m2 m3 का वैल्यू लिखेंगे। 3 वैल्यूज हमको आगे बहुत हेल्प करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। सर वो पी पॉइंट कभी एक्सिस पे लाइन नहीं कर सकता क्या? नहीं कर सकता है, डिपेंड करेगा कि पॉइंट आपका कहाँ पर दिया हुआ है। सर क्योंकि गया तुम्हारा के, ये देखो के 0 हो जाएगा, तो के 0 हो जाता है तब भी ये क्यूबिक इक्वेशन ही बनती है। क्यूबिक इक्वेशन के रूट आप निकाल सकते हो, तो लाई कर सकता है, वो अंदर कहीं भी हो सकता है पॉइंट है। और सर जैसे अगर अभी अपन को पता है 3 मैक्सिमम टेंजेंट है, लेकिन नो अब क्यूबिक के रूट मतलब इमेजिनरी भी तो हो सकते हैं, तो अपन कितने रियल होंगे कितने बताएंगे, इमेजिनरी होंगे? बता रहा हूँ, वो उसके अपन आएंगे। ठीक है सर सर हाँ बोलो। सर अगर ये एक्सिस पर लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा ना, हाँ अल्फा बीटा गामा का। हाँ, और कोई कुछ पूछ रहा था? सर वो एक बार वो फिर से रीजन बता देना, वो क्यू 3 नॉर्मल करके। अच्छा, रीजन रीजन ये है बस सिंपली, ये कल आपने इक्वेशन पढ़ी थी, ये स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन है, और m पे हाईएस्ट पावर आ रहा है 3 का। तो यदि आप इसको m में एक पॉलिनोमियल बनाते हो, मतलब हाईएस्ट पावर 3 है पॉलिनोमियल का, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि if the highest power of the variable is 3, then this equation has at the most 3 solutions। 3 से ज्यादा इसके सोल्यूशन नहीं होंगे, या तो 3 सोल्यूशन होंगे या फिर 3 से कम हो। ठीक है, 3 से कम होने का मतलब होता है कि मान लो आपको इसके रूट्स मिल जाए 1,2,2, मतलब एक रिपीट हो जाए, तो फिर अपन उसको इनडायरेक्टली 2 रूट्स बोलेंगे, 2 इक्वल हो जाते हैं यदि। तो या फिर ऐसा भी हो जाता है कि 2 इमेजिनरी हो जाए और एक रियल हो जाए, तब इसका एक ही रियल रूट होगा, लेकिन 3 से ज्यादा रूट नहीं बनेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा है, क्योंकि m पे 3 का पावर बनता है, तो आप मैक्सिमम 3 नॉर्मल किसी एक पॉइंट से वैसे तो नॉर्मल बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन कॉन्करेंट नॉर्मल जो होंगे वो एट द मोस्ट 3 हो सकते हैं। एक पॉइंट से पास होने वाले 3 से ज्यादा नॉर्मल नहीं होंगे। ठीक है, सो दे आर दी कॉन्करेंट, क्योंकि दे पासेस थ्रू द सेम पॉइंट P। तो पॉइंट P से पास होने वाले मैक्सिमम 3 नॉर्मल ही हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं, ये लिखा है। और मेन जो हमारा हेडिंग था को नॉर्मल पॉइंट्स, तो ये 3 नॉर्मल बनेंगे तो 3 फुट ऑफ परपेंडिकुलर होंगे, उन फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ही
हम बोलते हैं यहाँ पर co-normal points. So here ABC are the co-normal points. Take the screenshot of this page. अब देखिए मैं आपको ये कंसेप्ट और ये कंसेप्ट की हेल्प से, जैसे हमने यहाँ पर तीनों रूट्स का सम और प्रोडक्ट लिखा है, वैसे ही यहाँ पे भी चूंकि अल्फा बीटा गामा की जगह m1 m2 m3 आ गया, तो इन तीनों का सम और प्रोडक्ट मैं लिख रहा हूँ अगले पेज पर, पेज नंबर 3। So with the help of this result, here we write ABC तो हमारे को नॉर्मल पॉइंट्स हो गए। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन को अपन ऊपर मेंशन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ये माना है कि M1, M2, M3 are roots of क्यूबिक इक्वेशन AM क्यूब, और इस क्यूबिक इक्वेशन में चूंकि m स्क्वायर वाला टर्म नहीं था, तो ये मैंने यहाँ पर ला लिया 0 इंटू m स्क्वायर और 2a माइनस h m प्लस k बराबर 0। दिस इज अवर क्यूबिक इक्वेशन। इसके 3 रूट्स हैं। अब अपन इसकी हेल्प से तीनों का सम लिख रहे हैं। तो आप देखोगे कि एक रिजल्ट हमको मिलता है कि सम ऑफ रूट्स m1 प्लस m2 प्लस m3 ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस बी बाई ए होता है और यहाँ b की जगह पर 0 है, तो सम ऑफ रूट्स आता है माइनस बी बाई। तीनों का प्रोडक्ट मतलब दो के प्रोडक्ट का सम करेंगे, m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है c बाई ए, और यदि आप यहाँ पे c का कंपैरिजन करेंगे तो 2a माइनस h बाई a की जगह पर तो a ही है यहाँ पे, तो ये आएगा 2a माइनस h अपॉन a। और तीनों का प्रोडक्ट m1 m2 m3 तो वो है माइनस d बाई ए, d की जगह पर k है और a की जगह पर तो a है। तो ये 3 रिजल्ट हमको मिल जाते हैं। इनको समझने में आपको कोई दिक्कत है तो पूछिए। बहुत सही है। ठीक है, सो ये इसकी हेल्प से लिखा है, इसको जरूर याद रखना। डायग्राम हम छोड़ रहे हैं क्योंकि आगे हमको जरूरत है, बाकी मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। तो ये हमारे पास आ गए। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया कि किसी एक पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल पास हो सकते हैं, और 3 नॉर्मल्स क्यों पास होंगे मैक्सिमम, उसका रीजन आपको बताया। इन तीनों नॉर्मल्स के फुट ऑफ नॉर्मल्स को हम बोलेंगे को नॉर्मल पॉइंट्स। और इफ वी सपोज कि m1 m2 m3 आर देयर स्लोप्स, m1 m2 और m3 इन नॉर्मल्स की स्लोप्स हैं, तो ये m1 m2 m3 में ये रिलेशन होता है कि m1 प्लस m2 प्लस m3 का जो वैल्यू आता है ये 0 आता है। और ये 0 आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अभी हम वेरीफाई करेंगे उसमें हेल्प करेगा। और साथ में दो का प्रोडक्ट का सम करेंगे तो 2a माइनस h अपॉन a आता है, और तीनों का प्रोडक्ट जो है वो माइनस k बाई ए आता है। इसको आपने याद रखना। और अगली बात ये है कि अब मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखा रहा हूँ इससे रिलेटेड। तो कुछ नोटेबल बातें हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं एक्चुअली। तो सबसे पहला पॉइंट कि जो सम ऑफ स्लोप्स है, पहली बात sum of slopes of 3 concurrent normals is 0, जो कि ये वाला पॉइंट। यदि एक पॉइंट से 3 नॉर्मल पास हो रहे हैं तो तीनों नॉर्मल्स के स्लोप का सम हमेशा 0 होता है, ये याद रखना आपने, पहली खासियत है। दूसरा, सम ऑफ
ordinates of foot of normals is 0 again. मतलब ये तीनों को नॉर्मल पॉइंट्स के जो ऑर्डिनेट का सम है वो भी हमेशा 0 होता है। ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट। तीनों फुट ऑफ नॉर्मल के वाई कोऑर्डिनेट का सम भी 0 आता है। उसके पीछे रीजन क्या है? आपने पढ़ा है कि जो फुट ऑफ नॉर्मल का कोऑर्डिनेट, आप यदि पीछे जाके देखें तो आपने फुट ऑफ नॉर्मल की कोऑर्डिनेट लिखी है वहां पर। फुट ऑफ नॉर्मल आपका जो कोऑर्डिनेट है वो आता है am स्क्वायर माइनस 2am। फुट ऑफ नॉर्मल, जहां पर नॉर्मल का स्लोप फॉर्म लिखा है वहीं पे आपने ऊपर लिखा है फुट ऑफ नॉर्मल। फुट ऑफ नॉर्मल का कोऑर्डिनेट लिखा है am स्क्वायर माइनस 2am। तो मैं यहाँ पर जो आपको लिखाया हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि आप ये जानते हो कि जो a का कोऑर्डिनेट आएगा, यदि उसका स्लोप मैंने m1 लिखा है तो फुट ऑफ नॉर्मल मतलब a की कोऑर्डिनेट जो आएगी वो आएगी am स्क्वायर माइनस 2am। जो b का कोऑर्डिनेट आएगा वो am2 स्क्वायर माइनस 2am2। और जो c का कोऑर्डिनेट आता है वो am3 स्क्वायर माइनस 2am3 आता है। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इनके y कोऑर्डिनेट का सम यदि आप करोगे, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, तो आप यदि ऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट का सम करेंगे तो माइनस 2a कॉमन आ जाएगा, फिर से m1 प्लस m2 प्लस m3 आएगा। m1 प्लस m2 प्लस m3 0 है, इसलिए इन तीनों फुट ऑफ नॉर्मल्स की y कोऑर्डिनेट का सम मतलब ऑर्डिनेट का सम हमेशा 0 होता है। दिस इज अवर सेकंड प्रॉपर्टी। उसका वेरिफिकेशन के लिए ये मैंने तीनों के फुट ऑफ नॉर्मल्स आपके सामने रख दिए। am स्क्वायर माइनस 2am होता है फुट ऑफ नॉर्मल। अगली बात जो है वो है सेंट्रॉइड और ट्राइंगल AB। ये जो ABC बन रहा है, यदि आप इस ABC का सेंट्रॉइड निकालोगे तो सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल ABC लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। तीसरा जो थर्ड पॉइंट है हमारा इसी रीजन के कारण आता है। वो थर्ड पॉइंट है कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC lies on एक्सिस, लिख लेते हैं, एक्सिस ऑफ सेंट्रॉइड हमेशा एक्सिस ऑफ पैराबोला पे लाई करेगा। ये दिस इज द थर्ड क्वालिटी जो ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड। अब आप ABC का सेंट्रॉइड बड़ा इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं पूरा ABC का सेंट्रॉइड आपको निकाल के बताता हूँ, ठीक है। सो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, इस बात को मैं वेरीफाई कर देता हूँ। वैसे तो सामने साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि तीनों के y कोऑर्डिनेट का सम बाई 3 जब करोगे तो y कोऑर्डिनेट का सम बाई 3 0 हो जाएगा। और यदि y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये ऑटोमेटिकली x एक्सिस पे आ जाएगा, और x एक्सिस इस पैराबोला की एक्सिस है, इसलिए हमने लिखा है कि सेंट्रॉइड एक्सिस पे लाई करता है। तो सबसे पहले तो हियर वी राइट सेंट्रॉइड। मैं पूरा कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट आता है तीनों के x कोऑर्डिनेट का सम बाई 3, तो वो क्या बनेगा, a m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर m3 स्क्वायर बाई 3, और तीनों के y कोऑर्डिनेट का सम बाई 3, तो माइनस 2a m1 प्लस m2 प्लस m3 बाई 3, ये बनेगा सेंट्रॉइड। अब मैं इसको भी कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ कि ये पैराबोला के लिए इसकी वैल्यू भी कितनी आती है, ठीक है। सो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ थर्ड पॉइंट को। सर सेकंड पॉइंट एक बार बताइए ना। सेकंड पॉइंट में ऑर्डिनेट का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट। तो यदि आप इसमें y कोऑर्डिनेट का सम करेंगे तो उसमें माइनस 2a कॉमन आ जाएगा ऐसा, और बनेगा m1 प्लस m2 प्लस m3, ये ऑर्डिनेट का सम है। और आप देख रहे हैं m1 प्लस m2 प्लस m3 0 है, तो y कोऑर्डिनेट का सम भी क्या हो जाता है, 0। इसलिए ऑर्डिनेट का जो सम आता है फुट ऑफ नॉर्मल का वो भी कितना आता है, 0। तीनों पॉइंट के पीछे का रीजन बस केवल ये है, m1 प्लस m2 प्लस m3 0 होता है, तो इसलिए सम ऑफ स्लोप 0 हो जाता है। और y कोऑर्डिनेट का सम भी जो है वो सम ऑफ स्लोप बनता है तो भी 0 हो जाता है। और चूंकि जब आप सेंट्रॉइड निकालोगे तो इसमें भी y कोऑर्डिनेट का सम बाई 3 आता है, तो ये भी 0 हो गया, इसलिए सेंट्रॉइड जो है वो सीधा x एक्सिस पे आ जाता है पैराबोला की। सबके पीछे का रीजन यही है, m1 प्लस m2 प्लस m3 0।
स्क्रीनशॉट लें इसका, पेज नंबर 4। इसको आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। सर एक मिनट। तो ये देखिए आगे, अपन अभी तीसरे पॉइंट को कंटिन्यू करें हैं और इसकी वैल्यू मेरे को चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू तो मैं जानता हूँ 0 हो जाएगी। मैं पूरा आपको सेंट्रॉइड कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, तो मैं इसका वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो m1 प्लस m2 प्लस m3 का होल स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला से आया। अब ये दोनों आप जानते हो, m1 प्लस m2 प्लस m3 का वैल्यू 0 है, तो ये 0 का स्क्वायर मतलब 0 हो जाएगा। माइनस 2 टाइम्स ऑफ दो के प्रोडक्ट का सम आपने लिखा है 2a माइनस h अपॉन, और इसको माइनस 2 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका माइनस का प्लस का 2h और माइनस का 4a अपॉन, ये आएगी इसकी वैल्यू। तो अब मेरे पास m1 प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर m3, हाँ बोलो सर 3 का क्या नीचे का? धन नो मतलब महाराज, मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके सर, मुझे लगा सेंटर। ठीक है, तो अब अपने पास दोनों वैल्यूज आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई। अब मैं इसमें डाल देता हूँ। सो देयरफॉर सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट फाइनली हमारे हाथ में क्या है, तो अपॉन में a, तो ये a को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू ये बन गया डिवाइडेड बाय 3 है। तो अपना x कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 2h माइनस 4a बाई 3, और y कोऑर्डिनेट तो 0 आ जाएगा। तो ये बनता है कंप्लीट सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, इसमें वैल्यू डालने के बाद वी गेट दिस 2h माइनस 4a बाई 2h माइनस 4a बाई 3, तो ये पूरा कंप्लीट सेंट्रॉइड आता है। और आप देख रहे हो सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट 0 है, एंड देयरफॉर वी सी दैट कि ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये जो को नॉर्मल पॉइंट्स बनेंगे, को नॉर्मल पॉइंट्स से जो ट्रायंगल फॉर्म होता है, वो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हमेशा एक्सिस ऑफ पैराबोला पे लाई करेगी। नोट कर लीजिए इसको। अगली बात देखें, पेज नंबर 5। मैंने आपको भी 3 पॉइंट बताए कि 3 को नॉर्मल पॉइंट्स के जो स्लोप का सम है वो हमेशा 0 आएगा। कॉन्करेंट नॉर्मल्स का स्लोप का सम 0, फुट ऑफ नॉर्मल्स की ऑर्डिनेट का सम भी 0 आता है, और इसी कारण को नॉर्मल पॉइंट से फॉर्म ट्रायंगल का सेंट्रॉइड एक्सिस ऑफ पैराबोला पे लाई करता है। सबके पीछे, तीनों पॉइंट के पीछे का रीजन m1 प्लस m2 प्लस m3 का 0 होना है। ठीक है, अब मूविंग ऑन टू फोर्थ पॉइंट।
फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि if three normals are drawn to parabola y square equals to 4ax. Three normals are drawn to a parabola y square equals to 4ax from a given point h comma k, from a given point p h comma k be real. मतलब ये आपने यदि तीन नॉर्मल बनाए और तीनों भी नॉर्मल्स रियल आए, रियल नॉर्मल्स का मतलब है वो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स यदि रियल आए, देन h ग्रेटर देन 2a. h मतलब ये और a मतलब ये, h ग्रेटर देन 2a. दिस इज दी आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी. यदि कहने का जो मतलब है, इसका ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि वो जो आपने क्यूबिक इक्वेशन बनाई थी, उस क्यूबिक इक्वेशन के तीनों रूट्स रियल हैं, तो हमेशा h ग्रेटर देन 2a आता है. ठीक है, देखिए यदि तीनों रूट्स रियल हैं तो फिर ये बात हमेशा होगी, ये तो आप मानते हो, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर कर दूं तो ये चीज पॉजिटिव है. यदि रूट्स रियल हैं तो उनके स्क्वायरिंग का सम यदि आप करोगे तो हमेशा पॉजिटिव है. अब आपने इसका वैल्यू अभी निकाला था, इसको अपन लिख सकते हैं m1 प्लस m2 प्लस m3 का होल स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1. ये पॉजिटिव होना चाहिए. अब m1 प्लस m2 प्लस m3 का वैल्यू तो 0 है. अब ट्वाइस ऑफ दो के प्रोडक्ट का सम आपने लिखा हुआ है 2a माइनस h अपॉन e, तो ये पॉजिटिव होगा. नाउ दिस इंप्लाइज 2a माइनस h का माइनस पॉजिटिव होगा, मतलब h माइनस 2a पॉजिटिव होगा, मतलब दिस इंप्लाइज h ग्रेटर देन. तो हमेशा ये याद रखें कि यदि क्वेश्चन में आपको दिया है तीनों नॉर्मल्स रियल हैं तो हमेशा आप देखोगे कि h जो है वो हमेशा 2a से बड़ा आता है. इस तरीके से अपन वेरीफाई कर सकते हैं. नोट कर लीजिए इसको, फोर्थ पॉइंट है ये. सर इसके वाइस वर्सा को भी ट्रू बोलेंगे, मतलब अगर h ग्रेटर देन 2 है तो नॉर्मल रियल रहेंगी. हाँ, नॉर्मल नहीं, तीन रहेंगे. अब उसमें भी ये आता है कि तीन रियल्स में, मैं एक और कंडीशन आपको बता रहा हूँ कि तीन रियल्स में यदि दो नॉर्मल जो है वो कोइंसाइड कर जाए, ठीक है, और जब तीन नॉर्मल्स में आपको एक और, मेरे को जब तीनों डिस्टिंक्ट नॉर्मल मिलेंगे, डिस्टिंक्ट मतलब m1 m2 और m3 की वैल्यूज अलग 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 आएंगी, तो उसमें आपको नेचर ऑफ क्यूबिक रूट्स ऑफ इक्वेशन पढ़ना होगा, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12 में मैं बताता हूँ. ठीक है, जैसे आप अभी नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो, डिस्क्रिमिनेंट से डिसाइड होता है, ऐसे ही वहां पर अपन पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन. क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हो तो उसके नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करेंगे कि कब रूट जो है वो एक रियल रूट होगा, दो इमेजिनरी होंगे, कब जो रूट्स हैं आपके तीनों के तीनों रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, और कब जो रूट्स हैं तीन रियल रूट्स में से यदि दो रूट बराबर हो जाए और एक रूट उससे डिफरेंट मिले, मतलब जैसे रूट्स आपको मिले 1,2,2, तो उसके लिए कंडीशन क्या होंगी. तो ये पहले हमको पूरा डिटेल में वो क्लास 12 की बात पढ़नी पड़ेगी, तब अपन वहां पे डिसाइड करेंगे. लेकिन फिर भी जितना क्लास 11th लेवल पे आपका बन सकता है वो मैं सब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. तो पहली कंडीशन मैंने आपके साथ डिस्कस करी कि जब तीनों रूट्स रियल आएंगे, रियल रूट्स के लिए कंडीशन ये है. अब रियल में ये भी बात हो सकती है कि रियल डिस्टिंक्ट है, कि इन तीनों रियल रूट्स में से कोई दो इक्वल हो गए, मतलब आपको इनडायरेक्टली दो रियल रूट्स मिलेंगे कि तीन रियल रूट्स मिलेंगे. तो दो रियल रूट्स के डिस्टिंक्ट होने की कंडीशन और तीन रियल रूट्स के डिस्टिंक्ट होने की कंडीशन वो क्या है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, सो पहले तो आप ये नोट कर लीजिए तीनों के रियल होने की कंडीशन. सर लास्ट थर्ड स्टेप नहीं समझा.
1 2 3 1 2 3, ये तो फॉर्मूला गया, क्या हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया, बाकी सब ऐसे लिखा हुआ है, 2 और इधर पटक दिए जीरो के अपॉन में, माइनस को यहाँ रखा, 2a माइनस एच यहाँ रखा, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0। ओके सर। ओके, नोट करिए, 5वां पॉइंट देखेंगे। 5वां पॉइंट एक्चुअली एज अ क्वेश्चन भी आप ले सकते हो, और दिस इज द कंडीशन। तो देखिए पेज नंबर 6, और ये क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन के थ्रू आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ, इसको आप ट्राई करें, इसलिए दे रहे हैं। क्वेश्चन है, शो दैट द लोकस ऑफ पॉइंट्स show that the locus of point such that two of three normals drawn from them, two of three normals drawn from them are coincide टू पैराबोला लिखना है। पैराबोला हमारा स्टैंडर्ड ही है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax is 27ay स्क्वायर, यह है वो कंडीशन, इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 2a का क्यूब। ये क्वेश्चन है, एज अ रिजल्ट भी अपन इसको वेरीफाई कर सकते हैं, एज अ रिजल्ट भी आप मान, मतलब इसमें मैं आपको ये, इसके पहले अपन ने कंडीशन पढ़ी कि यदि तीनों नॉर्मल्स रियल होंगे तो h ग्रेटर देन 2a होगा। अब वो तीन में से यदि दो बराबर हो जाए, तीन में से दो नॉर्मल बराबर हो जाए, मतलब दो नॉर्मल के स्लोप बराबर हो जाए, तो फिर कंडीशन ये होती है 27ay स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 2a का क्यूब। करिए, इजीली आ जाता है, ट्राई थोड़ा थोड़ा करते रहे आप। ये हमको शो करना है, शो दैट दी लोकस, मतलब आपको ये बताना है कि एक पॉइंट से तीन नॉर्मल बना सकते हैं। अब आपको ऐसे सारे पॉइंट्सों का लोकस बताना है जिससे तीन तीन नॉर्मल मैंने गिराए हैं, लेकिन उन नॉर्मल में खासियत यह है कि उन तीन नॉर्मल में से दो नॉर्मल बराबर हो जाए, ठीक है, कोइंसाइड, दो नॉर्मल एक दूसरे के ऊपर आ गए, मतलब आइडेंटिकल हो गए, मतलब उनका स्लोप बराबर हो गया। तो m1 m2 या m2 m3 या m3 m1 दो को बराबर करके अपन फर्दर सॉल्व करें। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी जो क्यूबिक इक्वेशन के रिजल्ट हैं उनको सॉल्यूशन में सबसे पहले मेंशन कर लेना कि अपन ये जानते हैं कि यदि h, k जिस पॉइंट का लोकस निकालना है वो पॉइंट को अपन h, k ले लेते हैं, क्योंकि लोकस वाला जब भी क्वेश्चन आएगा आपको जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है उसको सबसे पहले h k मान लें। और अब अपन जानते हैं कि h k से पास होने वाला जो नॉर्मल है, तीन नॉर्मल बनते हैं तो वो क्यूबिक इक्वेशन बनती है, वो क्यूबिक इक्वेशन के तीन रूट्स हैं m1 m2 m3, तो तीनों में रिलेशन आपने अभी लिखा था कि m1 प्लस m2 प्लस m3 का जो वैल्यू है वो 0 आता है, दो दो के प्रोडक्ट का सम m1 m2 m2 m3 और m3 m1, इसका वैल्यू कितना लिखा, 2a माइनस h अपॉन 8। सर हाँ सर दो स्लोप कोइंसाइड हो रही तो मींस m1 इज इक्वल टू m2 रहेगा ना। हाँ,
कोई भी दो बराबर ले सकते हैं, M1 M2 या M2 M3 या M3 M1, कोई भी दो बराबर ले। तो इतनी बात आप पहले भी लिखे हुए हो, इतनी बात में आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। क्यूबिक इक्वेशन बनती है HK से पास होने वाला, तो हमको ये 3 रिजल्ट मिल जाते हैं। अब इसमें आपको बस ये करना है, M1 M2 M3 की वैल्यूज निकाल लेनी है और अपने क्यूबिक इक्वेशन में डाल देनी है। और आपको रिलेशन ये दे रखा है कि कोई दो नॉर्मल जो है वो कोइंसाइड हो गए। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमने ये मान लिया अगेन कि M1 और M2 को मैं बराबर बराबर ले, यदि मैं M1 M2 को बराबर ले लूं यहाँ पर, मतलब M2 की जगह पर M1 डाल दूं, तो 2M1 बराबर M3 आ जाएगा। मतलब फर्स्ट इक्वेशन से M3 की वैल्यू -2M1 आ जाएगी। और यदि मैं M1 M2 को यहाँ पर बराबर डाल दूं, तो थर्ड इक्वेशन से M1 M2 की जगह M1 लिख रहे हैं, तो M1 स्क्वायर इंटू M3 का वैल्यू -k/a आ जाता है। यहाँ से M3 की वैल्यू डाल दी यहाँ पर, तो M3 की जगह पर -2M1 डालेंगे। सो वी गेट M1 स्क्वायर -2M1 is equals to -k/a. So we get M1 क्यूब का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, k/2a। ये हमारे पास M1 की वैल्यू, देखिए इतना रिलेशन से मैं सीधा M1 तक पहुंच गया। M1 का वैल्यू मेरे पास आ गया, M1 क्यूब का वैल्यू k/2a। अब अपनी जो इक्वेशन बनती है ना, जो क्यूबिक इक्वेशन आप बनाते हो, क्या बनाते हो, am क्यूब, फिर उसमें आपने जो m स्क्वायर वाला टर्म्स था वो तो 0 लिखा था, तो फिर 2a - h m और फिर k बराबर 0। इसी से ये 3 रिजल्ट बनते हैं। ये अपना क्यूबिक इक्वेशन था जिसके 3 रूट्स होते थे, am क्यूब प्लस 2a - h m प्लस k बराबर 0। और अब चूंकि M1 M2 M3 इसी के रूट्स हैं, तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, M1 इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये अपना आ गया इक्वेशन नंबर 1। इसमें वैल्यू डाल दीजिए M1 का, M1 क्यूब की जगह पर k/2a डालना है, तो यहाँ k/2a डालेंगे तो ये k/a बचेगा। फिर ये 2a - h k/2a पावर 1/3, क्योंकि M1 का वैल्यू डाला है, प्लस k बराबर 0। अब आप शो कर लीजिए, इसमें अब तो कुछ बचा ही नहीं। फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ रिलेशन तक पहुंचा, बहुत हद तक सॉल्व कर दिया, एक दो लाइनें और सॉल्व करनी है तो आपका आ जाएगा। ट्राई करिए अभी आगे। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है तो बताइए, सॉल्व करो। अच्छा 1 मिनट हो गया, M1 सर k/2 चाहिए ना। सॉल्व करो भी फर्दर, k/2 k ऐड हो जाएंगे तो 3k/2 उधर ट्रांसफर हो जाएगा। और सॉल्व करो इसको, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब केवल क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई वर्क करना है। तो ये जो देखिए इस पे जो क्यूब बन रहा था वो इसके कारण बनता है, तो मैं बोथ साइड क्यूब करूंगा और अपने पास रिजल्ट आ जाएगा, कुछ नहीं बचा है इसमें। स्क्रीनशॉट ले लो इसको। तो वी डन ऑलमोस्ट आवर रिजल्ट। देखिए अब इसको हटा रहा हूँ, पेज नंबर 7 देखें। तो वी बोथ साइड पावर 3 ले लिया, तो यहाँ से अपन को मिलेगा
2a माइनस एच का क्यूब इंटू इसका क्यूब करेंगे तो k बाय 2a और इसका क्यूब करेंगे तो माइनस का क्यूब माइनस होता है 27k क्यूब अपॉन 8 आ जाएगा। इसको वहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए या ऑलमोस्ट आ गया। अभी आपका 8 इधर ला लो क्योंकि मेरे को रिजल्ट में 4 चाहिए। हाँ तो 8 इधर आ जाएगा, a वहां चाहिए और y स्क्वायर को वहां चाहिए। तो एक k तो कैंसिल कर देना 27, ये 8 बार यहाँ ला लो और एक k डिवाइड कर दो। तो 8 को यहाँ पर लाएंगे तो 8 4 से 4 टाइम्स कट गया ये, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स 2a माइनस एच का क्यूब इज इक्वल्स टू -27, ये वाला a वहां पर आ गया और एक k कट जाएगा तो k स्क्वायर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट डन। और अब क्या करेंगे, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 टाइम्स ऑफ h माइनस 2a का क्यूब इज इक्वल्स टू प्लस 27 a k स्क्वायर आ जाता है। तो रिक्वायर्ड लोकस क्या हो जाएगा, लोकस के लिए h की जगह पर x लिख देते हैं तो 4 टाइम्स ऑफ और यहाँ k की जगह y लिख देते हैं। तो वी गेट अवर रिजल्ट। ये है वो कंडीशन, ये लोकस बना दिया। बाकी कंडीशन यदि आपको लिखनी है तो कंडीशन ये हो जाएगी, यदि आपने एक सिंगल पॉइंट से 3 नॉर्मल पास कराए हैं, एक सिंगल पॉइंट से 3 नॉर्मल पास कराए, उसमें भी 2 नॉर्मल कोइंसाइड हो गए, तो फिर उनमें जो रिलेशन होता है वो ये होता है h माइनस 2a का क्यूब 27a k स्क्वायर। लोकस निकालना है तो h की जगह k और सॉरी h की जगह x, k की जगह y लिख देना। तो इस पॉइंट को हटा देते हैं। ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट, 7th रिजल्ट, 5वां पॉइंट था ये। 2 कोइंसाइड करना है तो ये कंडीशन याद रखिए, इंपॉर्टेंट कंडीशन नोट कर लीजिए इसको। अब इसमें एक ये कंडीशन बचता है, उसको आप अपन अभी डायरेक्टली लर्न करेंगे, क्योंकि उसमें लगेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मेरे को डिफरेंशिएशन वगैरह करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप फिलहाल यदि क्वेश्चन करते हैं कि 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल मिलते हैं, मतलब m1 m2 m3 की वैल्यूज अलग अलग और अलग आती हैं, तो उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट ये कंडीशन बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन वो जो कंडीशन आएगी उसका वेरिफिकेशन अपन कर पाएंगे क्लास 12 के बाद, जब मैं आपको नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन करूंगा। इसलिए इसको आप वहां पर लिख देना कि अपन इसको क्लास 11th में इसका वेरिफिकेशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट उसमें लगेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, डेरिवेटिव लगेगा, मोनोटोनिसिटी लगेगी, तो बहुत सारे कंसेप्ट लगते हैं। तो अभी अपन केवल कंडीशन ये लिख रहे हैं कि जब आपको जो 3 नॉर्मल्स हैं, तीनों भी नॉर्मल्स यदि डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, तो फिर कंडीशन क्या होती है। तो कंडीशन उसमें केवल इतनी आती है कि ये जो 27a k स्क्वायर आपने लिखा है, ये 27a k स्क्वायर इज लेस देन, मतलब केवल ये कंडीशन है, केवल ये कंडीशन आता है। इक्वल की जगह पर ग्रेटर देन हो जाता है, लेकिन आप इसको भी वेरीफाई नहीं कर पाएंगे रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए। ठीक है, तो फिलहाल आप कंडीशन को केवल इतना याद रखना कि 3 रियल और डिस्टिंक्ट नॉर्मल है, तो उसकी कंडीशन ये होती है 27a k स्क्वायर का जो वैल्यू है वो -4 टाइम्स ऑफ h माइनस 2a का क्यूब आता है, मतलब ये क्वांटिटी बड़ी होती है। ठीक है, सही है। ये देख लीजिए, मैं आपको लिखा देता हूँ, ये पॉइंट नंबर 6 लिख लीजिए। देखिए कंडीशन लिखे, इफ, जो भी पॉइंट नंबर 6 है, इफ 3 नॉर्मल्स
drawn from point PH comma K to parabola y square equals to 4ax be real and distinct, then the condition is this 27ak square का वैल्यू 4 times of h minus 2a का क्यूब। जब आप इसको यहीं पर इक्वल कर दोगे तो 3 में से 2 बराबर हो जाएंगे, और तीनों के रियल होने के लिए हमेशा h जो है वो ग्रेटर देन 2a होगा। इसी कारण से होता है h ग्रेटर देन 2a। ये इसलिए होना चाहिए कि जब पॉजिटिव नंबर है तभी आप उसका क्यूब निकालोगे, यदि नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालोगे तो फिर ये क्वांटिटी कभी इससे बड़ी नहीं आएगी, ठीक है। सो इसलिए h हमेशा 2a से बड़ा होना चाहिए 3 रियल रूट्स के लिए। अब उसमें ये अपन ने कंडीशन लिखी कि 3 ओवरऑल बातें हैं। 3 रियल नॉर्मल्स होंगे तो उसके लिए h ग्रेटर देन 2a, तीनों रियल डिस्टिंक्ट होंगे तो ये कंडीशन, तीनों में से कोई 2 इक्वल हो जाएंगे तो फिर यहाँ इक्वल का साइन आ जाएगा। बस ये 3 बातें हैं, इसको याद रखिए, इसी पर बेस क्वेश्चन जनरली पूछते हैं, ठीक। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if line 2x plus y plus lambda, if 2x plus y plus lambda equals to 0 is normal to parabola तो आपको बताना है कि लैम्डा का वैल्यू कितना होगा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -8x है, ऑप्शन है आपके -24 -8 -16 +24, which one is correct? ट्राई करें, ठीक है। ऋषभ तुम्हारे हो गए क्लियर डाउट? हाँ सर, और सर एक और बात पूछनी थी, मतलब मैथ्स में जो अपन कोइंसिडेंट लाइन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं वो सही में होता भी है या बस हम अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए बोल देते हैं कोइंसिडेंट है? क्योंकि जनरली देखें तो सर अगर एक लाइन को हम कोइंसिडेंट बोल रहे हैं मतलब एक ही लाइन के ऊपर और एक लाइन लाई कर रही एक ही है, लाइन बची। फिर तो वो बहुत सारी मतलब अपन हर लाइन के लिए बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन इन्फिनिटली के लिए फॉलो करता है। और जैसे अपन ने क्वाड्रेटिक में पढ़े एक पैराबोला, अगर एक्स जो वर्टेक्स होता है पैराबोला को एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तब अपन रूट्स रियल एंड इक्वल बोलते हैं। लेकिन अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो किसी भी पॉइंट के तो एक ही कोऑर्डिनेट होता है ना, मतलब एक ही पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट रियल एंड इक्वल अपन कैसे बोल रहे हैं? मतलब अपन तो सिर्फ अपनी बात को प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं कि कोइंसिडेंट है, लेकिन वही बोल रियल रहा में हूं तो कि उसका रीजन ये है कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, वो धीरे धीरे मैं करीब लाऊं तो जो कर्व है वो ऊपर उठता चला जाता है, और एक पोजीशन है जब वो दोनों पॉइंट बिल्कुल एक जैसे दिखने लगते हैं तो उस पॉइंट में हम बोलेंगे कि लाइन उसको टच करके निकल जाएगा। तो रियल और इक्वल रूट्स का मतलब जो है कि 2 अलग अलग बातें नहीं है, वो अब एक ही बात में कन्वर्ट हो गई है। तो फिर अपन उसको एक ही रूट बोलेंगे, और उसमें ये बोलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा ना कि जब भी क्वाड्रेटिक की बात आएगी तो क्वाड्रेटिक का मतलब है कि 2 रूट्स होना चाहिए। अब आप ये भी बोल रहे हो कि वो टच भी कर रहा है और फिर 2 रूट्स भी होना चाहिए, तो टच करने का मतलब है तो एक ही रूट है। तो इसलिए ये कंसेप्ट लाया गया कि मेरे ये बात भी सेटिस्फाई हो जाए कि 2 रूट्स होंगे, और ये बात भी वेरीफाई हो जाए कि टच कर रहा है तो एक ही रूट मिलना चाहिए। तो फिर इस बात पे उन्होंने बोला कि भाई रियल और इक्वल हो गए वो रूट्स, ठीक है। क्योंकि ये फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा कि आप बोल रहे हो भाई 2 रूट होना चाहिए और यहाँ पर तो हमको एक ही रूट मिल रहा है, इसलिए बोला है कि रियल और इक्वल रूट्स हैं। हाँ ओके सर, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 2 रूट जरूरी नहीं हो कि 2 रूट हमेशा रहे, भले ही क्वाड्रेटिक हो, लेकिन जरूरी है क्या हमेशा रहना ही चाहिए? देखिए, जब इमेजिनरी रहते तो रूट्स हमेशा पेयर के फॉर्म में आते हैं, कॉन्जुगेट पेयर। मैंने यदि एक रूट आई बोल दिया तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल, जो मतलब दूसरा उसका कॉन्जुगेट जरूर होगा -i। तो इसलिए चूंकि जो इमेजिनरी रूट्स हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में आते हैं, और इसी कारण से यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक रूट इमेजिनरी है तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं है दूसरा भी इमेजिनरी ही होगा। और इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि क्वाड्रेटिक है और एक रूट इमेजिनरी है तो एक ही रूट होगा। उसका रीजन ये है कि यदि 2 रूट्स होंगे तो या तो दोनों इमेजिनरी होंगे, नहीं तो दोनों फिर रियल होंगे, और रियल में भी फिर वो रियल इक्वल हो जाएंगे। समझा अभी?
हाँ सर ठीक है, तो उसके थैंक यू पीछे सर। ये है कि भाई कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म, इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में, जैसे मैं यदि यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन में भी बोलूं कि एक रूट इमेजिनरी है तो इनडायरेक्टली उसका मीनिंग ये हो गया कि वो दो रूट इमेजिनरी बनेंगे और एक ही रियल रूट मिलेगा, फिर आपको दो इमेजिनरी मिलेंगे, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर के फॉर्म में आते हैं, कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में। ओके सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आंसर करिए। रवि कुमावत करेक्ट है? नहीं, रवि चेक करो रहा हूँ। नहीं सही है, सही है। रवि कुमावत करेक्ट है, आर्यन गणवीर भी करेक्ट है। सर कंफर्म है ना? हाँ कंफर्म है। साहिल चेक करें, प्रणव चेक करें। साहिल करेक्ट है अभी। प्रणव चेक करें अभी भी, आयुष चेक करें अभी भी। तो आज अपन ने को नॉर्मल पॉइंट समझा, एक क्वेश्चन किया था सबसे पहले स्टार्टिंग में, फिर को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल पॉइंट से रिलेटेड ये 5-6 पॉइंट्स आपको बताए हैं, और फिर ये लास्ट में एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में लैम्डा की जो वैल्यू है वो आप निकालिएगा, ये आपको क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया है। आप नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा मेरे से, ट्राई करें, आप आसानी से बना सकते हैं। यदि नहीं जमा पाए तो बताइएगा। मयूर चेक करें। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, दिस क्वेश्चन इज होमवर्क, और बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में कंटिन्यू। इवनिंग बैच आपका फिर से प्रोग्रेशन का जो मिसलेनियस का जो टॉपिक है वो आज अपन खत्म करेंगे, और कल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन उसमें उस बैच में शुरू करेंगे। ठीक है, अरमान करेक्ट है, कुणाल चेक करें, बाकी करेंगे कल। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ यू, बाय बाय सर। बाय बेटा।